Good afternoon everyone, myself Priyanka, Assistant Professor in Nursing Department of RPMS. Today we will discuss about the sign and symptom of puerperal sepsis. हमने अपने previous topic में पढ़ा कॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। तो हमने पढ़ा कि अदर ऑर्गन का कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हो सकता है, उसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है, अगर सिल्फिंजाइटिस हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, पेरिटोनाइटिस हो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब पढ़ेंगे कि अगर पुerperal सेप्सिस हो गया किसी को तो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पर्सन को होंगी। तो सबसे पहले आता है राइज ऑफ टेम्परेचर का सडनली बढ़ना, बिकॉज इन्फेक्शन है, फीवर आ सकता है। जनरलाइज्ड मेलेज, पूरे बॉडी में थकावट सी फील होगी, सर दर्द होगा। लोकल जो इन्फेक्टेड बूंड्स होंगे वो स्प्रेड और सोलन होंगे, पस डिस्चार्ज होगा, चिल्स एंड राइगर्स होंगे उसको, और सीरोपुरुलेंट डिस्चार्ज मतलब पस लाइक सीरस सा डिस्चार्ज होगा। ठीक है, लोकल इन्फेक्शन में ये साइन एंड सिम्टम होंगे। यूट्राइन इन्फेक्शन में क्या क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज़ मोर देन माइल्ड केसेस में 100.4 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट राइज इन पल्स रेट मोर देन 90 बीट्स पर मिनट। लोकिया डिस्चार्ज नॉर्मली आपको पता है लोकिया एक वेजाइनल डिस्चार्ज है जो डिलीवरी के बाद होता ही होता है, वो ऑफेंसिव और कोपियस होगा, मतलब स्मेल वाला होगा। और यूट्रस सब इन्वोल्यूटेड और टेंडर होगा। आपको पता है जब बच्चा हो जाता है तो जो यूट्रस है इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो पूरी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ऊपर तक जाता है, फंडल हाइट। वो जब बच्चा हो जाता है तो इन्वोल्यूट हो जाता है। इन्वोल्यूट मतलब फिर से अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाता है नॉर्मली, आइडल नॉर्मल ये होता है बच्चा होने के बाद। बट जिनको इन्फेक्शन होता है वो उस तरह से इन्वोल्यूट नहीं हो पाता। आइडली इन्वोल्यूशन रेट होता है 1 to 2 सेंटीमीटर पर डे। ये 6 वीक्स तक होता रहता है और 6 वीक्स आफ्टर ये एक पैल्विक ऑर्गन में चला जाता है। पर जिनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है उनका ये इन्वोल्यूट नहीं हो पाता यूट्रस। ठीक है, और ये है उसके माइल्ड। और इन सीवियर केसेस में क्या होगा, माइल्ड में टेम्परेचर राइज कर रहा है, सीवियर केसेस में और भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा, पल्स रेट और ज़्यादा हाई होगा, लो के बिल्कुल ऑफेंसिव और एक बैड ऑर्डर होगा, और इन्वोल्यूजन बिल्कुल प्रॉपरली नहीं होगा। सीवियर केसेस में ये जो माइल्ड केसेस के मैंने आपको साइन एंड सिम्टम बताए यूट्रस के, जो माइल्ड मॉडरेट में थोड़ा ज़्यादा होंगे, सीवियर में और ज़्यादा हो जाएंगी, ये चीज़ें और वर्स्ट हो जाएंगी। तो दीज आर द हमने साइन एंड सिम्टम पढ़े, एक लोकल इन्फेक्शन की वजह से बून इन्फेक्शन की में क्या होगा और यूट्राइन इन्फेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो उसके बाद आता है हम डायग्नोसिस क्या करेंगे। अब देखो अगर प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको डिटेक्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे। सबसे पहले जनरलाइज प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, हम इन्फेक्शन को देखेंगे, साइट ऑफ इन्फेक्शन को देखेंगे, कितना है कितना नहीं है, सोलन कितना करा है, डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, जो भी एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है, रेड कलर है, जो भी एरिया है वहाँ से स्मेल तो नहीं आ रही है। ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे जो कल्चर के लिए, आंखों से तो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो कल्चर लेंगे, ठीक है, आगे टेस्ट के लिए भेजेंगे। ऐसे सीवियरिटी ऑफ डिजीज़, ठीक है, फीवर से या वर्स्ट कंडीशन से हमें सीवियरिटी पता चल जाएगी, और जो भी कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं उनसे भी हमें सीवियरिटी पता चल जाएगी। ठीक है, so this is all about today's topic. I hope you understood about the sign and symptoms of puerperal sepsis, in which we discuss about the local infection and uterine infection and diagnostic, how we can diagnose. ठीक है, रेस्ट ऑफ डायग्नोस्टिक इवेलुएशन वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक. इफ एनी क्वेरीज देन प्लीज comment below. So please like, share, subscribe our channel of RPI Academics. Thank you so much. Stay tuned with me. Thank you so much.